सड़क के किनारे छोटी सी झुग्गी के बाहर छुटकी खेल रही थी। शाम होने को आई थी। वह अपने पापा का इंतजार कर रही थी। छुटकी की माँ 2 साल पहले बीमारी में चल बसी। उस समय छुटकी 6 साल की थी। तब से पापा थोड़ा बहुत कमाते थे, उससे ज्यादा शराब में उड़ा देते थे। सुबह देर से उठते थे, फिर रेहड़ी पर थोड़े से फल लेकर गली गली बेचने निकल जाते थे। आज बहुत देर हो चली थी। छुटकी को खाना भी बनाना था। वह अंदर गई, मिट्टी के तेल से जलने वाले लैंप को साफ किया, उसका शीशा निकाल कर साफ किया, फिर उसमें मिट्टी का तेल डालकर रख दिया। पास ही माचिस रख दी, जिससे अंधेरा होते समय उसे जलाकर खाना बना ले। सुबह ही तो उसने अपने पापा से कहा था, बापू घर में खाने को कुछ नहीं है, शाम को राशन लेते आइयो, क्योंकि कुछ भी अब बचा हुआ नहीं है। लाखन ने गुस्से से देखा, अपनी माँ को खा गई, अब मुझे भी खा जा, जब देखो खाना खाना करती रहती है। लाखन छुटकी पर गुस्सा करने लगा और गुस्सा करते करते उसको 100 बातें सुनाने लगा। छुटकी चुप रह गई। इसी तरह शाम तक वह भूखी रही। कुछ खाने को जो नहीं था। शाम को अगर उसके पापा कुछ ले आए तो वह पका लेगी, नहीं तो उनके सोने के बाद उनकी रेहड़ी में से एक फल चुरा कर खा लेगी। पिछली बार ऐसा करते देखकर लाखन ने उसे बहुत मारा था, लेकिन पेट की भूख के आगे कहाँ कुछ दिखता है। आज पापा को देर हो गई थी, अब तक तो आ जाते थे। कई आशंकाएं छुटकी के मन में उठ रही थी। कहीं पीकर तो किसी से झगड़ा तो नहीं कर लिया, कहीं पीने बैठे हों, घर आने का होश ही नहीं हो। छुटकी के मन में तरह तरह की बातें आने लगी। बहुत देर हो जाने पर छुटकी झुग्गी का पर्दा लगाकर पास वाले बनबारी चाचा के पास गई। उनसे बोला, चाचा बापू अभी तक नहीं आया। बनबारी बोला, अरे बेटी, उसका तो रोज का काम है, कहीं पीकर पड़ा होगा, तू इतनी चिंता ना किया कर। मैं अभी दुकान बढ़ाकर उसे देखने जाता हूँ, तू घर जा, ऐसे अंधेरे में अकेले मत घूम। बनबारी चाचा ने छुटकी को समझाया और वहां से चले गए। बनबारी का एक छोटा सा पान का खोखा था। वह लाखन का बचपन का दोस्त था। छुटकी अपनी झुग्गी में वापस आ जाती है। अंधेरा होने लगा था। उसने लैंप जलाकर रख दिया और पापा का इंतजार करने लगी। भूख के मारे बुरा हाल था, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं था। कुछ देर बाद बनबारी चाचा दौड़ते हुए आए और बोले, छुटकी छुटकी, कहाँ हो छुटकी, दरवाजा खोलो। क्या हुआ चाचा, बापू कहाँ है? छुटकी ने जल्दी से पूछा। बनबारी चाचा ने जो बताया उसे सुनकर छुटकी के होश उड़ गए। उन्होंने बताया, बेटी दोपहर को पुलिस वाले बाजार से सारी रेहड़ी उठा कर ले गए, जिसमें तेरे बापू की भी रेहड़ी है। 2 घंटे बाद तेरा बापू शराब पीकर थाने जाकर हंगामा करने लगा। दरोगा को गुस्सा आ गया, उसने उसे बंद कर दिया। यह सुनकर छुटकी रोने लगी। बनबारी चाचा ने कहा, बेटी एक काम कर, मेरे साथ मेरे घर चल, यहाँ अकेली कैसे रहेगी? वहीं चाची के पास सो जाना।
हो सकता है कल तक तेरे बापू को पुलिस छोड़ दे। छुटकी ने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं चाचा, मैं पुलिस चौकी जाती हूँ। पता नहीं पुलिस वाले बापू के साथ क्या सलूक करें। यह कहकर छुटकी देरी से लैंप बुझाकर झुग्गी का पर्दा डालने लगी और फिर तेजी से पुलिस चौकी की ओर चल दी। छुटकी बहुत घबराई हुई थी। बनवारी चाचा उस 8 साल की बच्ची को देखते रह गए। बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। तभी उन्होंने आवाज लगाई, रुक छुटकी, मैं भी आ रहा हूँ। लेकिन छुटकी ने कुछ नहीं सुना। वह तेज कदमों से पुलिस चौकी की ओर चल दी। बनवारी चाचा उसके पीछे पीछे तेजी से जा रहे थे। छुटकी भी तेजी से बढ़े जा रही थी। पुलिस चौकी पहुंचकर छुटकी ने देखा बहुत से पुलिस वाले वर्दी पहने इधर से उधर जा रहे थे। तभी उसे पुलिस चौकी के गेट के पास कई रेहड़ियां दिखाई दी। उनमें से उसने देखा एक रेहड़ी उसके बापू की थी। वह तेजी से अंदर की ओर चल दी। चौकी के गेट के पास जाकर उसने देखा सामने कुर्सी पर एक रोबीला थानेदार बैठा कुछ काम कर रहा था। उसे देखकर छुटकी डर गई। वह वहीं खड़ी रही। उसकी हिम्मत अंदर जाने की नहीं हो रही थी। तभी पीछे से बनवारी चाचा आ गए। वो उसके पास ही खड़े हो गए। वहीं से उन्होंने कहा, साहब, ये लड़की बहुत गरीब है। इसकी माँ नहीं है। इसके बापू को छोड़ दीजिए। बनवारी चाचा ने पुलिस वाले को यह बात कही। तभी एक हवलदार उनके पास आया और बोला, तू फिर आ गया? अभी थोड़ी देर पहले ही तुझे भगाया था। उस शराबी को छोड़ दे जिसने पूरा थाना सर पर उठा लिया था। भाग यहाँ से, नहीं तो तुझे भी अंदर कर दूंगा। हवलदार ने बनवारी चाचा को धमकाया। बनवारी चाचा ने बेबस नजरों से छुटकी की ओर देखा और हवलदार के सामने हाथ जोड़कर पीछे हट गए। चौकी के गेट के बाहर खड़े होकर छुटकी का इंतजार करने लगे। थानेदार अपने काम में लगा था, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। हवलदार वहां से चला गया। छुटकी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे लाखन कहीं नजर नहीं आ रहा था। वहीं ठिठक कर डर के मारे वहीं खड़ी रही। कुछ देर में थानेदार ने काम करते करते हवलदार से कहा, अरे जा चाय बोल कर आ। तभी उसकी नजर छुटकी पर गई। वह चिल्लाया, अरे ये लड़की इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? कौन है ये लड़की? थानेदार चिल्लाकर बोला। उसकी तेज आवाज सुनकर छुटकी और डर गई। हवलदार ने कहा, साहब, वो शराबी जिसे हमने अंदर कर दिया है, उसकी बेटी है यह, उसी के लिए पूछ रही है। थानेदार ने इशारे से छुटकी को अंदर बुलाया। छुटकी डरते डरते अंदर गई। जा अपने घर वालों को भेज, कल सुबह इसकी जमानत करा कर ले जाएंगे। छुटकी ने डरते हुए बोला, साहब, हमारा कोई नहीं है। मेरी माँ मर गई। बस बापू और मैं ही नहर वाली सड़क के किनारे झुग्गी में रहते हैं। थानेदार ने झुंझलाते हुए कहा, अरे कोई तो होगा।
किसी बड़े को लेकर आ, रात हो गई है, जा अपने घर जा। छुटकी बोली, साहब मेरे बापू को छोड़ दो, उनके सिवा मेरा कोई भी नहीं है, कोई नहीं आएगा उन्हें छुड़ाने के लिए। छुटकी मिन्नत करने लगी, लेकिन थानेदार को ये सब बातें समझ में कहाँ आने वाली थी। उसने अकड़ते हुए कहा, मैं सब जानता हूँ, ये ड्रामेबाजी। खुद घरवाले छुप जाते हैं और छोटे बच्चों को भेज देते हैं। चल भाग, किसी बड़े को बुलाकर छुटकी कर ला। छुटकी ने थानेदार के पैर पकड़ लिए। साहब, हम पर रहम करो, कोई नहीं है हमारा, मैं अकेले झुग्गी में कैसे रहूंगी। मुझे भी बापू के पास रहने दो या उन्हें छोड़ दो। थानेदार ने उसे बाजू से पकड़कर धकेल दिया। मजबूत बाजुओं के जोर से वह दूर जा गिरी। छुटकी वहीं पड़े पड़े तेज तेज रोने लगी। वह थोड़ा सा उठी तो देखा उसकी कोहनियों पर खरोंच लग गई है, जिससे खून की रेखाएं दिखने लगी थी। छुटकी धीरे धीरे करके सुबक सुबक कर रोने लगी। वहाँ इंस्पेक्टर साहब, वहाँ छोटी सी बच्ची पर बहुत जोर आजमाइश हो रही है। अनजानी आवाज सुनकर थानेदार ने देखा था सामने निरुपमा जी को, जो समाज सेविका हैं और एक NGO चलाती हैं, वहीं खड़ी होकर ताली बजा रही थी। उन्हें देखकर थानेदार एकदम खड़ा हो गया। निरुपमा जी की पहुंच बहुत ऊपर तक थी। थानेदार थोड़ा सा घबरा गया। उन्होंने आगे बढ़कर छुटकी को उठाया, उसके कपड़े अपने हाथ से साफ किए, फिर उसके जख्म को देखा। उसके बाद उनके साथ आए 4-5 लोगों में से एक को उन्होंने छुटकी को संभालने के लिए कहा कि इस छोटी बच्ची को जरा संभालो। उसके बाद निरुपमा जी थानेदार के सामने जाकर खड़ी हो गई। हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, किस बात की सजा मिल रही है इस छोटी सी बच्ची को, हमें भी बताइए। थानेदार थोड़ा सा सक पकाया। कुछ नहीं मैडम, वो इसे बहुत देर से कह रहा हूँ, घर जा और किसी बड़े को भेज, लेकिन यह मान ही नहीं रही। इसके बाप ने शराब पीकर हंगामा किया है, इसलिए उसे अंदर कर दिया है। निरुपमा जी बोली, मैंने सब सुन लिया। बाहर इसके पड़ोसी बनवारी चाचा खड़े हैं, वो ही मुझे यहाँ लाए हैं। ये बेचारी सच बोल रही है, इसकी माँ नहीं है, केवल इसका बाप है। इसके बाप को तो आपने शराब के लिए अंदर कर दिया, लेकिन बाकी रेहड़ी वालों का क्या, जिनकी रेहड़ी आपने थाने में लाकर खड़ी कर दी है। थानेदार बोला, हमें ऊपर से ऑर्डर थे, रास्ता खाली कराना था, आप समझ क्यों नहीं रही हो। निरुपमा जी ने कहा, जब आपके हवलदार इन गरीबों से उगाही करते हैं, तब भी ऊपर से ऑर्डर लेते हो। पहले आप लोग रेहड़ी लगाने देते हो, बाद में हटा देते हो। एक रेहड़ी से एक परिवार पलता है, जानते हैं आप। इस बच्चे के घर में आज चूल्हा नहीं जला। निरुपमा जी ने आगे कहा, चलिए दिखाइए, क्या रिपोर्ट लिखी है इसके बाप के खिलाफ आपने। थानेदार गिड़गिड़ाते हुए बोला, नहीं मैडम, कोई केस नहीं बनाया, ना ही कहीं रिपोर्ट लिखी है।
वो तो बस ऐसे ही सबक सिखाने के लिए बंद कर दिया है। निरुपमा जी बोली, पाटिल जी, एसएचओ साहब को फोन लगाकर कहो यहाँ पहुँचे, मैंने बुलाया है। थानेदार बोला, मैडम उन्हें क्यों परेशान कर रही हो? जो भी बात करनी है मुझसे करिए, मैं अभी उसे छोड़ देता हूँ। हवलदार लाखन को ले आया और मैडम से रिक्वेस्ट करने लगा। लाखन को थानेदार के सामने लाया गया। अब तक उसका नशा भी उतर चुका था। वह चुपचाप मैडम के सामने खड़ा रहा। निरुपमा जी बोली, शर्म नहीं आती तुझे? देख इस बच्ची की हालत, भूखी प्यासी तुझे छुड़ाने के लिए थानेदार के पैरों में पड़ी थी। तुझे शर्म आनी चाहिए। लाखन बोला, मैडम एक ही तो हमारी रोजी रोटी थी, उसे भी ये लोग उठा लाए। आपको पता है सारे फल भी इन्होंने फेंक दिए। निरुपमा जी बोली, शराब पीने के लिए तेरे पास पैसे हैं, इस भूखी बच्ची के लिए नहीं है। कैसा बाप है तू? तुझे शर्म आनी चाहिए। लाखन बोला, मैडम मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। निरुपमा जी, हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, इनका जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? मुझे यह जानना है। थानेदार कोई जवाब ना दे सका। वह चुपचाप सारी बातें सुनता रहा। निरुपमा जी ने कहा, सबका जब्त किया सामान वापस करो, लेकिन मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। आगे आपको इसका जवाब देना होगा। निरुपमा जी ने गुस्से में कहा। यह कहकर वह छुटकी को लेकर थाने के बाहर आ गई। उन्होंने बाहर बेंच पर छुटकी को बिठा दिया। फिर अपने एक कार्यकर्ता को कुछ समझाया। थोड़ी देर बात करने के बाद निरुपमा जी छुटकी के बराबर बैठ गई। बेटा स्कूल जाते हो? छुटकी ने ना में सर हिलाया। निरुपमा जी ने कहा, सुन लाखन, कल से छुटकी पढ़ने जाएगी। इसका सारा खर्चा हमारी संस्था उठाएगी। तुझे राशन दे रही हूँ और कुछ पैसे भी कल से दूंगी। ढंग से फल लाकर बेचना। मेरे कार्यकर्ता और मैं समय समय पर आते रहेंगे। तूने शराब पी तो तुझे अंदर करा दूंगी। निरुपमा जी लाखन को समझाने लगी। तभी उनका कार्यकर्ता राशन और छुटकी के लिए खाना लाया। निरुपमा जी ने छुटकी को खाना खिलाया। उसके बाद लाखन और छुटकी राशन रेडी पर रख कर अपनी झुग्गी की ओर चल दिए। बनवारी चाचा जो बाहर खड़े थे ये सब देख रहे थे, वो भी साथ में चल दिए। घर आकर लाखन ने कहा, बेटी मुझे माफ कर दे। आज के बाद मैं कभी भी शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तूने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाया है। छुटकी फूट फूट कर रोने लगी। उसका डर अब उसकी आंखों से बह रहा था। बनवारी चाचा बोले, इसे ढंग से पाल ले लाखन, बहुत हिम्मत वाली है तेरी बच्ची। अकेले थानेदार से भिड़ गई। मेरी हो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। लाखन ने छुटकी के आंसू पोंछे और उसे गले से लगा लिया। अगले दिन से लाखन ढंग से काम करने लगा। इधर निरुपमा जी की मदद से छुटकी स्कूल जाने लगी।
दोस्तों अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। कमेंट करना ना भूलें।